नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आपके अपने परिवार ज्ञान सागर एक यात्रा में। सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे माफी चाहूंगी यदि पीछे से कोई भी डिस्टरबेंस कोई भी आपको आवाज आती है तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफी चाहती हूँ। लेकिन ये वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक है, बहुत आपके जीवन को बदल सकता है और थोड़ा बहुत अगर कष्ट सहना पड़े ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तो बाकी सब चीजों को दरकिनार कर देना चाहिए। तो आइए आज हम विषय जो हमारा है वो है लौटना। हमें लौटना है, क्यों, कहां और कैसे, आज हम इसी विषय में बात करेंगे। यदि जीवन के 50 वर्ष पार कर लिए हैं आपने तो अब लौटने की तैयारी प्रारंभ करें, इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि सब किया धरा निरर्थक हो जाए। इसे जानने समझने एवं लौटने का निर्णय लेने के लिए आइए टॉलस्टॉय की मशहूर कहानी आज आपके साथ साझा करती हूँ। लौटना कभी आसान नहीं होता, जानते हैं कैसे? एक कहानी के माध्यम से। एक आदमी राजा के पास गया कि वह बहुत गरीब था, उसके पास कुछ भी नहीं, उसे मदद चाहिए। राजा दयालु था, उसने पूछा कि क्या मदद चाहिए। आदमी ने कहा थोड़ा सा भूखंड यानी कि जमीन। राजा ने कहा कल सुबह सूर्योदय के समय तुम यहाँ आना, जमीन पर दौड़ना, जितनी दूर तक दौड़ पाओगे वो पूरा भूखंड तुम्हारा। परंतु ध्यान रहे, जहां से तुम दौड़ना शुरू करोगे सूर्यास्त तक तुम्हें वहीं लौट आना होगा, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। आदमी खुश हो गया। सुबह हुई, सूर्योदय के समय आदमी ने दौड़ लगाना शुरू किया। आदमी दौड़ता रहा दौड़ता रहा दौड़ता रहा, सूरज सिर पर चढ़ाया था पर आदमी का दौड़ना नहीं रुका था। वो हाँफ रहा था पर रुका नहीं था, दौड़ रहा था, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। एक बार की तो मेहनत है, आदमी ने सोचा, फिर तो पूरी जिंदगी का आराम है। शाम होने लगी थी, आदमी को याद आया लौटना भी है, नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। उसने देखा वो काफी दूर चला आया था, अब उसे लौटना था पर कैसे लौटता। सूरज पश्चिम की ओर मुड़ चुका था। आदमी ने पूरा दम लगाया, वो लौट सकता था पर समय तेजी से बीत रहा था, थोड़ी ताकत और लगानी होगी। वो पूरी गति से दौड़ने लगा पर अब दौड़ दोस्त से दौड़ा नहीं जा रहा था। वो थक कर गिर गया, उसके प्राण वहीं निकल गए। राजा यह सब देख रहा था। अपने सहयोगियों के साथ वो वहां गया जहां आदमी जमीन पर गिरा था। राजा ने उसे गौर से देखा, बहुत बहुत गौर से, और उन्होंने कहा, फिर सिर्फ इतना कहा, इतना, सिर्फ इतना, इसे सिर्फ 2 गज जमीन की दरकरार थी, नाहक ही ये इतना दौड़ रहा था। समझ आई आपको ये बात कि इसे सिर्फ 2 गज जमीन की दरकरार थी और ये नाहक ही इतना दौड़ रहा था। मरने के बाद क्या चाहिए इंसान को? खुद ही सोचिए, क्या चाहिए और कितना चाहिए। आदमी को लौटना था पर लौट नहीं पाया। वो लौट गया वहां जहां से कोई लौट कर वापस नहीं आ सकता। अब जरा उस आदमी की जगह अपने आप को रख कर कल्पना करें, कहीं हम भी तो वही भारी भूल नहीं कर रहे जो उसने की, उस आदमी ने। हमें अपनी चाहतों की सीमा का पता नहीं होता। हमारी जरूरतें तो सीमित होती हैं पर चाहते हम अनंत हैं। अपनी चाहतों के मोह में हम लौटने की तैयारी ही नहीं करते। जब करते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है, फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचता और जो होता है, अपनी बच्चे, अपनी प्रॉपर्टी, अपना पैसा, वो भी सब हम गवा चुके होते हैं। अतः आज अपनी डायरी पेन उठाएं, कुछ प्रश्न एवं उनके उत्तर अनिवार्य रूप से लिखें कि मैं जीवन की दौड़ में सम्मिलित हुआ था, आज तक कहां पहुंचा हूं, आज तक जब तक दौड़ रहा हूं इस जीवन में, जब से दौड़ रहा हूं कहां पहुंचा हूं, आखिर मुझे जाना कहां है और कब तक पहुंचना है। कब तक यूं ही दौड़ता रहूंगा जीवन की दौड़ में? कब तक इसी तरह दौड़ता रहा तो कहां और कब तक पहुंच पाऊंगा? क्या जो मैंने सोचा हुआ था आज तक और जितनी मैंने कोशिशें की हैं, गलत काम करके, अच्छे काम करके, बुरा झूठ बोलकर, चोरी कर कर, लोगों का विश्वासघात कर कर, क्या इतना कुछ करने के बावजूद भी क्या मैंने वो मुकाम हासिल किया जो मैं चाहता था? क्या मुझे वो सब मिला? सोचिए, लिखिए, कॉपी पेन लेकर खुद से सवाल कीजिए। यही इस वीडियो का मकसद है कि हम सबके जीवन को दिशा मिल जाए, हम लौटने की तैयारी कर पाए। हम सभी दौड़ रहे हैं बिना ये समझे कि सूरज समय पर लौट जाता है।
अभिमन्यु भी लौटना नहीं जानता था। हम सब अभिमन्यु ही तो हैं। हम भी लौटना नहीं जानते। सच ये है कि जो लौटना जानते हैं वही जीवन को जी पाते हैं। उन्हें ही असली जीने का मकसद पता होता है। जीना भी जानते हैं वो लोग, पर लौटना इतना भी आसान नहीं होता। काश टॉल्स्टॉय की कहानी का वो पात्र समय से लौट पाता और कुछ जमीन लेकर अपने लालच को छोड़कर आज वो अच्छी जिंदगी जी रहा होता। इस कहानी का आप मतलब समझ पा रहे हैं? आपका लालच आपको और दरिद्रता में ढकेल देता है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम सब लौट पाए। लौटने का विवेक, समर्थ एवं निर्णय हम सबको मिले, लेकिन मिले कैसे? इसके लिए जीवन में आपको किसी सामर्थ्य गुरु को खोजकर उनका संग करना होगा। वो गुरु जो खुद उस मंजिल पर पहुंच चुका हो और अब करुणावश पीछे आने वालों को वो रास्ता बताने सिखाने को तैयार हो। अन्यथा तो इस जीवन की दौड़ भी व्यर्थ जाने वाली है, क्योंकि आप अपनी खोज से वो अल्टीमेट मंजिल पा नहीं सकते और आप इसी तरह दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे। क्यों दौड़ते रहेंगे? क्योंकि आपको जगह जगह था आपको चाहिए कि मुझे यहाँ से भी ये मिल जाए, मुझे वहां से भी ये मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। और थोड़े से ज्यादा की जो चाह है ना, वो इंसान को फिर रुकने नहीं देती। और अगर रुकना है, सुकून की ओर लौटना है, वापस लौटना है, जिस प्रकार ये जीवन को भोग भोग कर हमारे प्राण वापस लौट जाते हैं, जहां से आए होते हैं वहीं चले जाते हैं, उसी परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार इस जीवन को सही मायने में जीने के लिए, इसका आनंद लेने के लिए, अपनों के साथ रहने के लिए हमें वापस लौटना भी आना चाहिए। कहते हैं ना कि बार बार पीछे मुड़कर मत देखो, नहीं तो कहते हैं ना, पीछे मुड़कर बार बार देखने वाला इंसान को मंजिल नहीं मिलती। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप अपनों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए हैं तो आपको वाकई में भी अगर मंजिल मिल भी जाएगी ना तो वो छूट जाएगी। मिल गई तो छूट जाएगी, क्योंकि आपने अपने पीछे क्या छोड़ दिया? अपनों को छोड़ दिया, त्याग दिया। वो भी गलत है। आपको उनके लिए लौटना होगा। सीमित नहीं अपने आप को रखना कि हम सीमित हो गए हैं, ये भी नहीं करना कि हम सीमित हो गए, अब हमें बस चाहिए नहीं, अब हमें रिश्तों की ही कदर नहीं है। तो पीछे लौट कर आना होगा। इस वीडियो का यही मकसद है मेरा बनाने का, कि कुछ लोग अपने जीवन में, कुछ भी क्या बोलूं, आज की डेट में ज्यादातर लोग सिर्फ दौड़ ही रहे हैं और पीछे मुड़कर लौटना नहीं चाहते। सोच रहे हैं कि और थोड़ा दौड़ लें, और थोड़ा दौड़ लें, यहाँ से भी छीन लें, वहां से भी छीन लें, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। सब कुछ पाने की इच्छा है, लेकिन पीछे लौटने की नहीं। और आखिरी में ऐसे लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं लग पाता। उनका हाथ खाली का खाली ही होता है। वो जितने की चाह करते हैं, लोगों के टच में आते हैं, लोगों से मिलते हैं, रिश्ते बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो रिश्ते उनके किसी काम के नहीं होते। वो भी आखिरी में उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और हाथ खाली रहता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल वीडियो पाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद जी।